उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐतिहासिक जाटव गेट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थि स्थल है और उसको लेकर म्यूजियम की एक मांग उठाई जा रही है। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो कि आप देख रहे हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जहां मेरठ के अंदर अस्थि स्थल है। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जय भीम जय भीम जय भीम। कार्यालय जिला अधिकारी मेरठ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जो कि भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक स्थल अस्थि स्थल जाटव गेट मेरठ शहर का जीर्णोद्धार एवं म्यूजियम की मांग को लेकर जिला अधिकारी मेरठ को एक ज्ञापन के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। जो कि आज छुट्टी है तो यहाँ पर बैठे हुए भीम आर्मी कार्यकर्ता और विजेंद्र सूद जो कि मेरठ से जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी के, जो कि एक आवाज़ उठाते हैं और उसमें कामयाबी भी अक्सर इनको मिलती है। हम बात करेंगे विजेंद्र जी से, जो कि यहाँ पर कार्यकर्ता है भीम आर्मी के, बहुत सारी संख्या में है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है, क्योंकि अभी एक शुरुआत की गई है, एक चिंगारी उठाने की कोशिश की गई है, जो कि अभी तक अक्सर मेरठ के अंदर कोई जानता भी नहीं कि मेरठ के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां भी है, जो कि यहाँ पर विजेंद्र जी बताएंगे कि जसवंत जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वंशज है, वह लेकर आए थे। तो उसको लेकर यहाँ पर अभी एक जागरूकता अभियान आपने चलाया, कुछ लोगों को पता भी नहीं था, तो उसमें क्या कहना आपका? देखिए उमेश जी, हम अभी कुछ समय पहले हम जाटव गेट पर पहुंचे तो हमें वहाँ के जो आसपास के लोगों ने बताने का काम किया, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियां स्थापित हैं जी। हालांकि हम लोगों को पता था पहले से ही, लेकिन उन्होंने बताने का काम किया कि ये जो भवन है जहाँ पर बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं, आप जाकर देखिए। तो हम उनके कहने पर वहाँ पर गए और जब हम वहाँ गए हमने देखा उस भवन की हालत बहुत जर्जर है, बहुत दयनीय है, इतनी स्थिति खराब है कि हम बता नहीं सकते। तो हम अपने लोगों को लेके पहुंचे, हमने वहाँ का पूरे आसपास के लोगों से पूरी जानकारी उठाई तो पता चला कि 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब इस देश से रुखसत हो गए थे हम सब लोगों के बीच में से, तो उनके उपरांत उनके बेटे जो हैं यशवंत सिंह अम्बेडकर जी 20 दिसंबर के लगभग उनकी अस्थियों को लेके महाराष्ट्र से वो मेरठ आए। जब वो मेरठ आए तो जाटव गेट पर उनकी अस्थियों को रखने का काम करने का काम किया गया जी। उनकी अस्थियों को रखने का काम किया गया तो 1956 के अंदर एक भवन का वहां निर्माण कराया गया। तो एक संघ प्रिय गौतम जी थे जो राज्यसभा सांसद थे, उनके द्वारा किया गया, लेकिन उस भवन की हालत हमने देखी बहुत ही दयनीय है, जर्जर है। तो हम आज आए, दुखद है जी। बाबा साहब की जहां अस्थियां रखी हुई है, अगर उस भवन का भी जो स्थिति दयनीय है, वो जर्जर है, वो इस हालात में है कि वो कभी भी गिर सकता है, तो हम लोगों के लिए जो करोड़ों लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उनके लिए दुखद है। तो हम जिलाधिकारी महोदय के बीच आज समक्ष आए हैं और हमारी उनसे मांग है कि बाबा साहब की जहां अस्थियां रखी हुई है उस भवन का सौंदर्यकरण करा जाए और उस भवन को म्यूजियम हॉल में कन्वर्ट करा जाए। क्योंकि म्यूजियम हॉल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का जो मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग जो हैं करोड़ों की संख्या में इस भारत देश के अंदर ने, अगर हम बात कर रहे हैं तो अन्य देशों में बाबा साहब को लोग मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की आस्थाओं की भावना को ठेस पहुंची है। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको उमेश जी कि दुख एक मेरे मन में एक दुख इस एक बात को लेकर हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग जो आज सत्ताधारी पार्टियों में जो काम कर रहे हैं, उनकी उस पार्टी में रहकर राजनीति कर रहे हैं, ये कर्तव्य तो उनका बनता है, उनका इसलिए बनता है कि अगर जिस सत्ताधारी पार्टी में रहकर भी हम अपने महापुरुष के जो मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकते या उनके स्मारकों को सौंदर्यकरण नहीं कर सकते, तो उस पार्टी में काम हमारा करना फिर उचित नहीं है। तो इसलिए भीम आर्मी हमेशा से ही जो सभी की लड़ाई को लड़ती आई है और भीम आर्मी की यह पहचान है, चाहे वो किसी गरीब मजदूरों को शोषण हो या उनके साथ अत्याचार हो या किसी भी प्रकार की अन्य कोई घटना दुर्घटना हो, ये तो बाबा साहब के लिए है। अगर हम बाबा साहब को के इस मान सम्मान में अपनी बलिदान भी दे देंगे ना, तो हमारे लिए वो भी कम है। तो इसलिए भीम आर्मी के तमाम साथी आज यहाँ हैं और सभी की मांग है ये कि उस जगह जहां पर बाबा साहब की अस्थियां स्थापित रखी हुई है, उस भवन का सौंदर्यकरण करा के म्यूजियम हॉल बना जाए। जी
देखिए विजेंद्र जी ने बिल्कुल विस्तार से बताई कि देवेंद्र डॉक्टर भाई, बाबा साहब बात तो बाद अम्बेडकर में जी के भी मान आएगी। सम्मान को लेकर जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें हमारे समाज के बहुत से लोग नेता है, मंत्री है, और वह इस आवाज़ को नहीं उठा पाए। और मेरठ के अंदर खास तौर पर हम बताएं कि अभी तक इतनी जागरूकता भी नहीं है कि लोगों को पता हो कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियाँ रखी हुई है। और इस कार्यभार को भीम आर्मी ने अपने कंधों पर उठाया है और यहाँ तक कि लगता है कि कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि एक चिंगारी उठा चुके हैं और उसके बाद अभी और भी आंदोलन करेंगे अगर नहीं ऐसा मांग पूरी नहीं हुई। देखो उमेश जी, हमें कुछ भी करना पड़े, आज एक पहल है जी। ये छोटी पहल है, बड़ी पहल है। पहल कभी जब होती है तो कहीं ना कहीं चिंगारी उत्पन्न करती है। जब आग जलती है तो सबसे पहले चिंगारी निकलती है। बिल्कुल। ये चिंगारी है, मैं आपसे वादा करता हूं ये एक चिंगारी है और उसे म्यूजियम हॉल बनवा के रहेंगे, उसका सौंदर्यकरण करा के रहेंगे। क्योंकि आज अगर हम अपने ये गले में नीला पटका पहने हैं तो बाबा साहब की देन है। बिल्कुल। अगर ये हमने कपड़े पहन रखे तो बाबा साहब की देन है। अगर हम स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को आप लोगों के बीच रख पा रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। अगर हम स्वतंत्र तरीके से आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी के बीच में ज्ञापन देना है तो बाबा साहब की देन है। अगर इस देश के अंदर गरीब मजदूरों को जो आजादी मिली है तो बाबा साहब की देन है। और 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था एक बहुत बड़े मन से, इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री, अगर बाबा साहब का बना हुआ संविधान ना होता तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री ना होती। तो बाबा साहब के जो हमारे एक एक कण कण पर उनका एहसान है, हम कभी तार नहीं सकते। लेकिन बाबा साहब के मान सम्मान में लड़ाई कभी कमजोर नहीं होने देंगे और ना होगी ना होने देंगे और निरंतर ये लड़ाई चलती रहेगी, जारी रहेगी। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। लड़ो अपनी लड़ाई और कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।